डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंदर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। पर ये क्वेश्चन ये सम्स करने के पहले, इसके पहले जो डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो सम्स समझाएगा पहले उसको देख लेना। पर उसके बाद ये सम्स करना तो तुम्हारे को पता चलेगा, बाकी तो सब बाउंस जाएगा। उसके साथ साथ ये सब मैं करवाते जाता हूँ, साथ में तुम लोग भी फॉर्मेट वगैरह बना लो और तुम लोग भी क्या करो, साथ में सम्स वगैरह काउंट कर ले। सम्स काउंट करोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा। देख क्या करना है, पूरे का पूरा फॉर्मेट बना देना है जैसे इसके पहले हम लोग ने बनाया था। बराबर है। यहाँ ऊपर सब ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ आएगी, नीचे सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ आएगी और क्या करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग बना देंगे। बराबर है। ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या करना है। इसके पहले का सम्स देखोगे तो ऑटोमेटिक ये भी सम्स तुम्हारे को आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या करूँगा, बैलेंस शीट के अंदर लिख दूँगा लायबिलिटी साइड पे। देखिए यहाँ पर जो कैपिटल हम लोग ने लिख दिया। उसके बाद तेरे को क्या आता है, तो भाई परचेज आता है। तो परचेज क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे जो भी है तेरा ट्रेडिंग अकाउंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमने साथ में बनाया, वहाँ बाजू ऊपर तेरे को देखिए बाजू परचेज लिख देने का। बराबर। परचेज एक्स का भी लिख दिया और परचेज वाई का भी लिख दिया। उसके बाद देख क्या दिया हुआ है तेरे को, उसके बाद तेरे को सेल्स दिया आएगा। बस सेल्स भी क्या करने का, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर जो सेल्स एक्स का और सेल्स क्या करने का, वाई का हमारे को लिख देने का। इसमें क्यों अंदर लिखा, क्योंकि यहाँ पर देख रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड तेरे को दिया गया है। बराबर है। तो देख रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या कि भाई अपने पास से रिटर्न जाएगा। रिटर्न जावे कब, जब परचेज होवे। तो देख सीधा सिंपल याद रखने का, परचेज यहाँ आएगा तो इसका रिटर्न वर्ड यहाँ होगा। अब परचेज डेबिट पे ना तो इसका रिटर्न वर्ड क्रेडिट पे होगा। मतलब ये जो रिटर्न वर्ड है, रिटर्न आउट वर्ड है, वो क्या करेंगे, परचेज में से माइनस करूँगा। देख 2000 ने 1500 माइनस करूँगा परचेज के अंदर से। देख करा 2000 ने 1500 माइनस। बराबर है। इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या था, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड यहाँ बाजू है सेल्स के अंदर से क्या करने का, रिटर्न इनवर्ड माइनस करने का। 2500 ने 500 रुपये। देख सेल्स के अंदर से 2500 ने 500 माइनस करा, जो वैल्यू है तेरी 12 है। ये जो वैल्यू 12 है उसको क्या बोलते हैं, नेट परचेज नेट सेल्स तेरे को बोलेंगे। उसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, रेंट ने रेट। रेंट ने रेट दिया 8400। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखते हम लोग। रेंट ने रेट के ऊपर देख, रेंट ने रेट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है भाई, नहीं ये का बराबर। तो रेंट ने रेट देख यहाँ पर जो अपने देख लेने का, फ्लोर एरिया जो है ना, फ्लोर एरिया उसके ऊपर जावे रेट। भाड़ा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्लोर एरिया पे करेगा ना। तुम छोटा कर लोगे तो कम भाड़ा, बड़े वाला लोगे तो ज़्यादा भाड़ा आएगा ना। बस जो रेंट है ये जो तेरे को दिया है रेंट ने रेट 8400 को हम लोग क्या करेंगे, 6:4 के रेशियो में बांटेंगे। बराबर। देख 6:4 के रेशियो में देख बांटा है, देख 6:4 के रेशियो। तो इतना इतना तेरा आएगा। एक्स के अंदर इतना लिख दूंगा, वाई के अंदर इतना लिख दूंगा। बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिख देने का रेंट। बराबर। उसके बाद देख तेरे को क्या दिया, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मोस्टली टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तेरे को पूछा गया आएगा। बराबर। खाली वैल्यू तेरी चेंज करे ली है। हीटिंग ने लाइटिंग, हीटिंग ने लाइटिंग कितना आएगा, 10,200 है। बट 10,200 हीटिंग ने लाइटिंग है। तो हीटिंग ने लाइटिंग देख इसके बारे में कुछ तेरे को दिया है, नहीं दिया। हीटिंग ने लाइटिंग भी किसके ऊपर जाएगा, फ्लोर एरिया के ऊपर जाएगा। कब, अगर तेरा छोटा घर रहेगा तो लाइट बिल तेरा कम आएगा, कम लाइट तेरी यूज़ होगी। बड़े घर में क्या होगा, ज़्यादा लाइट जाएगी ना, तो लाइट बिल कैसा आएगा तेरा, ज़्यादा आएगा। तो हीटिंग ने लाइटिंग भी क्या होगा, फ्लोर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उसके बारे में कुछ ध्यान दे। हीटिंग लाइटिंग फ्लोर एरिया पे दिया ना, 6:4 के रेशियो में बांट देने का। बराबर। जो भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देंगे। देख लिख दिया यहाँ बजो। उसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, उसके बाद तेरे को दिया डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ मतलब क्या, तेरे को डिस्काउंट तूने दिया, तुम डिस्काउंट दोगे कब, जब लोग क्या करेंगे तेरे पास से माल परचेस करेंगे। तो 600 रुपये जो है तो डिस्काउंट दिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो माल बेचा। तो माल कितने का बेचा, 2,02,000 का, एक नेहू का। तो 2 और 1 नेहू के रेशियो के अंदर हम लोग बांट देंगे। देख नेट सेल्स पे बांटा ना, 2,02,000 1 नेहू, दोनों का प्लस करके वैल्यू क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। इतना इतना तेरे को क्या मिलेगा, डिस्काउंट अलाउ मिलेगा। डिस्काउंट अलाउ जो है वो तेरे लिए एक्सपेंसिस है। तो एक्सपेंसिस देंगे यहाँ मुझे लिख दिया डिस्काउंट अलाउ। बराबर। सीधा सिंपल याद रखने का, जो चीज़ डेबिट पे आएगी ना वो तेरी क्या आएगी, यहाँ पे डेबिट पे आवे का तो असेट के ऊपर जावे। जो चीज़ तेरी क्रेडिट पे आएगी तो यहाँ पर जो क्रेडिट पे आवे का तो तेरी लायबिलिटी के ऊपर जावे, दूसरी कोई जगह जावे ना। इसके बाद तेरा जाता है कैरेज इनवर्ड।
कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है, आवक माल गाड़ा भरो, जब तुम माल खरीदोगे तो जो तेरे को भाड़ा देना पड़े उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। बस कैरेज इनवर्ड के बारे में कुछ दिया है नहीं दिया है तो उसको भी क्या करूँगा, नेट परचेज के हिसाब से बांट दूँगा। देख कैरेज इनवर्ड नेट परचेज के रेशियो पे बांट दिया ना, कैरेज इनवर्ड तेरा जाएगा कहाँ बजू, तो भाई कैरेज इनवर्ड जो है वो तेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, देख दिया है यहाँ बजू बराबर। उसके बाद तेरे को क्या दिया आएगा, एडवर्टाइजमेंट है, तो तुम जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ज़्यादा तेरा सेल होगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो भी है वो जाएगा किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर जाएगा। तो देख 5600 को नेट सेल्स के रेशियो में बांटा है, नेट सेल्स तेरा है कितना, 2-2-1-9, देख 2-2 ने 1-9 के रेशियो में बांटा है ना एडवर्टाइजमेंट को। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड भी ये रेशियो में तेरा बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट ने कैरेज आउटवर्ड जो भी है वो दोनों चीज़ तेरी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में तेरी जा भी देखे। इसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, फर्नीचर ने फिटिंग तेरे को दिया है, प्लांट ने मशीनरी तेरे को दिया है। तो फर्नीचर ने फिटिंग ने प्लांट ने मशीनरी, देख दोनों क्या करूँगा, ये बैलेंस शीट जो तेरी है वहाँ बाजू लिख देंगे, देख फर्नीचर फिटिंग प्लांट ने मशीनरी बराबर। इसका जो तेरे को डेप्रिसिएशन भी देख तेरे को दिया है, ये वैल्यू है फर्नीचर ने उसकी नहीं, ये जो है कि वो डेप्रिसिएशन के, तो डेप्रिसिएशन क्या कर देने का आप लोग को, इसका नहीं माइनस कर देने का, देख कर दिया माइनस, जो वैल्यू आ गए माइनस कर दिया जो वैल्यू आ गए बराबर। अब देख इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हाँ देख डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड फर्नीचर एंड फिटिंग ने प्लांट ने मशीनरी 5% पर एनम एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या फर्नीचर ने फिटिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालना है, ने प्लांट ने मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। ने डेप्रिसिएशन x ने y के ऊपर क्या करना है, 3:2 के रेशियो में बांट देना है। देख हम लोग करेंगे क्या, ये आ गया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल देने का, ये वैल्यू आए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल देने का। अब ये जो डेप्रिसिएशन है 24,52,60, ये डेप्रिसिएशन को क्या करने का, तो भाई ये रेशियो में बांट देने का। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांट के दोनों को दे देने का। देखिए यहाँ पर जो दे दिया डेप्रिसिएशन फर्नीचर का न प्लांट ने मशीनरी का बराबर। उसके बाद एक तेरे को क्या दिया हुआ है, कस्टमर एंड सप्लायर। कस्टमर मतलब डेटर ने, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। जो डेबिट पे है वो तेरे डेटर है, मतलब ये असेट पे लिख देने का, ये लायबिलिटी पे लिख देने का। 18,960 ने 15,300, देख 18,960 यहाँ बाजू लिखेला है ने 15,300 यहाँ बाजू लिखेगा बराबर। उसके बाद एक तेरे क्या दिया हुआ है, कैश बैंक ने कैसीडेंट, दोनों दो चीज़ का जाएगी तेरी असेट में चली जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था ना ऐसा ये देख कैश ऑन एंड कैसेट बैंक। उसके बाद तेरे को क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस तेरे को दिया 2460। अदर एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस 75% फॉर द डिपार्टमेंट एक्स। मतलब क्या अदर एक्सपेंसेस की जो वैल्यू हैगी ना 2460, उसके क्या करने के 75% निकालने के, 75% एक्स को दे देने के, मतलब बाकी का जो 25% है वो क्या चला जाएगा, वाई के अंदर चला जाएगा। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, डिपार्टमेंट एक्स जो है उसका कितना है 45,100 है, डिपार्टमेंट वाई का कितना है 396,000। ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, तो देख क्लोजिंग स्टॉक दोनों में लिख डाला ने। क्लोजिंग स्टॉक की दूसरे नंबर की जो एंट्री है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बाजू लिख देंगे बराबर, समझ पड़ी। उसके बाद एक क्या दिया हुआ है, अच्छा देख यहाँ पर जो एक चीज़ रह गई, कैरेज आउटवर्ड के बाद इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है 1880 ने, कैंटीन चार्जेस भी रह गया। देख इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 1880 है ना, तो देख यहाँ पर तो भाई ये दिया है एवरेज स्टॉक, तो ये 1880 रुपये जो भी है 1880, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो में बांट देंगे, 2300 ने 2200 के रेशियो में देख दिया हैगा। 1880 को 2300 ने 2200 के रेशियो में बांटा, तो ये वैल्यू है तेरे पास एक्स और वाई का 961 919 करके हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, देख लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो भाई उसके बाद तेरे को दिया है कैंटीन चार्जेस, तेरे को दिया है कैंटीन चार्जेस। तो देख इसके रेशियो में जाएगा कैंटीन चार्ज, मतलब खाने पीने का खर्चा। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाएंगे, कम लोग होंगे तो कम खाएंगे। तो यहाँ 8 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो 8:7 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे ना कैंटीन का चार्जेस। देख नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो, तो 933 ना 817, वो भी क्या लिखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिख दूँगा। पर ऊपर की सब चीज़ तेरी हो गई, ये एडजस्टमेंट हो गया, ये भी हो गया,
इसके बाद क्या बोला हुआ है, फॉर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर अपोज ऑन द बेस ऑफ द परचेज एंड सेल्स के ऊपर तो हम लोग ने निकाल दिया। नेट परचेज एंड नेट सेल्स के ऊपर निकालने का। नेट परचेज एंड नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, परचेज में जी परचेज रिटर्न, सेल्स में जी सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद अगर ग्रोस बोले ना, ग्रोस बोलते तो ये वाले पे निकलता है, ये वाले पे माइनस करने के पहले वाले पे। नेट बोला है तो माइनस करने के बाद वाले पे निकालने का। बराबर। उसके बाद ये क्या बोला हुआ, ये भी हो गया, ये भी होगा, मतलब पूरा तेरा एडजस्टमेंट हो गया सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस कर, जो भी प्रॉफिट आवे तेरा उसको यहाँ बाजू लगा दो भाई, इसमें से वो सबको माइनस कर दे, जो भी तेरा प्रॉफिट आए, प्रॉफिट क्या करने का, यहाँ पर प्लस कर देने का, यहाँ का टोटल नहीं यहाँ का टोटल तेरा सेम आ जाएगा।